करीब एक माह पहले शिवपुरी जिले के चकरामपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घटना घटी थी। इस खूनीकांड में क्षत्रिय समाज के 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें कुशवाहा समाज के लोगों को आरोपी बनाया गया था। 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। अब पुलिस ने 14 लोगों को और आरोपी बनाया है। इससे कुशवाहा समाज गुस्से में है। आज बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग इकट्ठे हुए और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। तो जल्दी संपर्क करें। कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मृतक मुन्ना भदौरिया के परिजनों ने गणेश विसर्जन के समय वीर सिंह कुशवाहा के हाथ में गोली मारी थी। तब डीजे को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद आरोपी पक्ष के 10-12 लोग मतदान के दिन मतदान केंद्र पर आए। इनके पास हथियार भी थे। आचार संहिता लागू होने के दौरान ये हथियार कहां से आए? इन्होंने राजीनामा के लिए धमकाया भी। तब वीर सिंह ने न्याय पर भरोसा जताते हुए राजीनामा करने से मना कर दिया था। बाद में बड़ी घटना घटी। इस मामले में कुशवाहा समाज के 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब 14 को और आरोपी बनाया गया है। हम इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, जिससे निर्दोष लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, अन्यथा हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। मैं ग्वालियर से आया हूँ और ये घटना है चकरामपुर की, वीर सिंह कुशवाहा और उनका पुत्र दिनेश कुशवाहा के घर की। ये घटना के पहले 3 माह पहले जब गणेश जी विसर्जन होते हैं, उस समय की लड़ाई चली जा रही थी। कुशवाहा बिरादरी के लोगों ने गणेश जी बिठाले अपने गांव में और विसर्जन करने के लिए जब ये जा रहे थे, तो वो जो मुन्ना भदौरिया है जो आज मृत हो गए हैं, उनके लड़के और उनके परिवारजनों ने और उनके सहयोगियों ने ये कहकर गणेश जी को रोका कि तुम मुझे डीजे नहीं बजाओगे और गणेश जी विसर्जन नहीं करोगे। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ। जब ये लोग कुशवाहा बिरादरी के लोग नहीं माने, तो मुन्ना भदौरिया का जो लड़का है उसने उनमें गोली चलाई। गोली दिनेश वीर सिंह कुशवाहा जो वहाँ के किसान है उसके हाथ में लगी। उसकी रिपोर्ट यहाँ दर्ज है। उसके बाद में 307 जब अपराधी के ऊपर 307 कायम हो जाती है, तो वो खुले में घूमने का कोई उसको अधिकार नहीं है, लेकिन वो खुले में घूमता रहा। उसके मनोबल बढ़ा। तो चुनाव ठीक 3 माह पहले, 3 माह बाद चुनाव के ठीक शाम के समय वो फिर आए 10-12 लोग, और उसमें हथियार लेकर गाड़ी में जब आग लगी ना गाड़ी में, वो गाड़ी जलने के बाद में जब तहकीकात हुई उसमें हथियार थे। आचार संहिता में हथियार कहाँ से आ गए? जब वो हथियार लेकर आए और बोले कि तुम्हें राजीनामा करना होगा। जब ये बोले वीर सिंह वगैरह कि हम न्याय पे भरोसा करते हैं, जो न्याय करेगी न्यायपालिका करेगी वो हम मानेंगे, लेकिन उन्होंने उस समय भी गोली मारी। सुग्रीव जी, पूरा घटनाक्रम हो गया। अब आज जो यहाँ पर पूरा आज हम ये हुआ है, क्या किन मांगों को लेकर आपने मांगों को लेकर आए हैं? 307 में जो अपराधी फरार हैं, जो दिनेश इसमें फरियादी है, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जिन लोगों के हाथ से जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है, बलवा हुआ, उसमें हमने 17 लोग अरेस्ट कर दिए, जिसमें सरपंच ने प्रथम बार सूचना दी थी। जो सूरज सिंह है उन्होंने सूचना दी थी। आज वही व्यक्ति आरोपी है, उसके साथ में 14 लोग निर्दोष लोग, और उसमें एक 60 साल, एक 65 और एक 75 साल का बुजुर्ग आरोपी बना दिया है पुलिस ने। 14 लोगों को और गिरफ्तार करना चाहती है पुलिस। और इस बात को लेकर हम यहाँ आए, एसपी महोदय, अब ये अन्याय नहीं होगा, क्योंकि पहले के 307 के आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। हमने 17 लोग हाजिर करवा दिए, उसके बाद में आपने 14 लोग फिर आरोपी बना दिए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोग सरेआम घूम रहे हैं 307 के आरोपी, हम समझते हैं कि हम घटना घटी है, 4 लोग आपके बने, हमें भी दुख है, लेकिन 307 का आरोपी कोई भी हो, उसको अरेस्ट होना चाहिए। वे लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस ने कुछ आश्वासन नहीं दिया। वो लोग जा रहे हैं घरों पे। अभी 307 के आरोपी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी साहब ने बोला है कि जो 14 लोग बाहर हैं उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे। मैंने बोला है कि सर अरेस्ट नहीं करेंगे, वो बात सही है, लेकिन 14 लोगों की निष्पक्ष जांच की जाए, आपकी कर्म से न्याय मिले। आप न्याय के लिए बैठे हैं। आप 14 लोगों को जब तक अरेस्ट नहीं करें, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं की जाए। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि अगर कोई आरोपी है उसको हम अरेस्ट कराएंगे, जेल भिजवाएंगे, लेकिन निर्दोष किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, जेल भिजा दिया गया, तो आंदोलन तीव्र होगा। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 14 लोगों में से किसी को निष्पक्ष रूप से जांच एसडीओपी के आदेश कर दिए गए हैं, प्रति हमने ले ली गई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो साहब ने यहाँ कहा है एसपी महोदय ने कि जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, शांति बनी रहेगी। जैसे ही अन्याय हुआ तो आंदोलन होगा, ये बात हम भी कह रहे हैं। एसपी साहब की बात का हम समर्थन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने जो कहा है वो करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन
निर्दोष लोगों का अगर किसी को भी अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम आंदोलन करेंगे। हमने अभी यहाँ विधायक नहीं बुलाए, हमारे भी मंत्री हैं, हमारे भी लोग भोपाल में बैठे हैं। अन्याय के हम साथ नहीं हैं और अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम अत्याचार सहने वाले नहीं है। ये बात भी मैं करके जा रहा हूँ। हम पुलिस के साथ हैं, बाबा साहब के अन्यायी है, कानून के अनुसार हम पुलिस का भी सहयोग करेंगे, लेकिन निर्दोष लोग अब जेल नहीं जाना चाहिए। एएसपी साहब को मैं यहाँ गेट पर कह के जा रहा हूँ। सरपंच ने गिरफ्तारी कराई, सूचना दी, पर उसका आरोपी बना दिया। अब आप जांच कराएंगे, साक्ष्य तो आपके विभाग को मिल जाएगा। नहीं, हम तो जांच करा रहे हैं। हम तो आप तो वो कोई बयान कुछ तो दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाएंगे, आपको एक एक एविडेंस दिखाएंगे। एविडेंस देना पड़ेगा। बना हुआ है तो उसको वो पक्ष भी डेली आता है, ऐसे साहब आ रहे वो भी आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आ रहे होंगे। सर उसको कितनी बार बोले जांच करा, कह रहा हूँ सर, उसको ही पकड़ रहा है। चलो वो जांच में 35-36 में सर एक निवेदन और है, जांच पूछताछ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन जब तक जांच हो रही है तब तक तो अपन ये माने कि मतलब तब तक गिरफ्तारी रोकी जाए उनकी। हैं करता हूँ, आप साक्ष्य दीजिए, हमको लाग दीजिए। बिल्कुल सर कार्रवाई चालू करो, हम साक्ष्य देंगे। हम साक्ष्य जब तक देंगे। निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती जब तक सर उनकी गिरफ्तारी रोक लो। 1 महीने 2 महीने निपटा। अब दीजिए। अब आप फाइनल वर्ड बता दो इन सबको कि आप क्या सरपंच क्या साहब करने भी सर वाले वो हैं। साक्ष्य देना चाह रहे हैं। मैं सरपंच बता दिया और क्या कितने बार बताऊँ मैं कि मैं जांच कराऊंगा। ठीक है, साहब कह रहे हैं जांच कराएंगे और जांच होने तक जो है गिरफ्तारी ले लूंगा। आप सुरक्षा सबको दी जाएगी, पुलिस सबका है, सबको सुरक्षा समान दी जाएगी। कोई हमारे लिए वीआईपी नहीं है, समझ गए। तो ये शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। हमारा पता है फेसिया फैमिली सैलून, महाराष्ट्र बैंक के सामने, टिली रोड, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7692969387 8770380207। तो जल्दी संपर्क करें।